राजधानी दिल्ली के उपनगरी द्वारका के YWCA में आज एक सेमिनार का आयोजन हुआ। यह सेमिनार NYKS और ATDC के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। अब दरअसल में NYKS और ATDC है क्या, इसे समझने की जरूरत है। वास्तविक तौर पे दिल्ली सरकार द्वारा ATDC स्कीम के तहत उन तमाम लोगों को कुछ ऐसे ट्रेनिंग कोर्स कराए जा रहे हैं जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, जिनमें तकरीबन EWS, SC, ST के साथ साथ तमाम और कैटेगरी के लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। उन सभी को स्किल ट्रेनिंग के तहत कुछ ऐसे सिखाने की कोशिश की जा रही है जिसके द्वारा वो अपना जीवन यापन बखूबी तौर पर कर सकें। यही कारण रहा कि यह सेमिनार आज द्वारका में खूब चर्चाओं का केंद्र बिंदु रहा और तकरीबन सैकड़ों यूथ ने इसमें हिस्सा लेकर के इस सेमिनार को एक नई ऊंचाई दे दी। मीडिया को संबोधित करते हुए ATDC के पैन डायरेक्टर गुरप्रीत कौर ने दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कीमों की चर्चा की, जिसके तहत उन्होंने बताया कि किस तरह से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को उनके स्किल को बढ़ाकर उन्हें आर्थिक आजादी दिलाने की कोशिश की जा रही है। डीसी एक स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव है बाय अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो इसकी स्थापना 91 में हुई थी और हमने जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसमें एक स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार करने के लिए ATDC सेंटर्स की स्थापना की गई थी। तो ATDC सेंटर्स आप पाएंगे जहाँ भी गारमेंट इंडस्ट्री है, जहाँ भी गारमेंट इंडस्ट्री का हब है, वहाँ पर ATDC के सेंटर्स आपको मिलेंगे। इस समय लगभग 83 सेंटर्स ATDC के हैं जहाँ पर कि यूथ को तैयार करता है ऐसे कोर्सेज में जो फुली जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, 6 मंथ्स के, 1 ईयर के, यहाँ तक कि 3 साल की BVOC की डिग्री भी है हमारे पास। अब जो ये बच्चे सीख रहे हैं वो सीखने के बाद क्या करेंगे? देखिए, ये बच्चे, इनको ऐसी टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है कि हमारे को इनको गारमेंट इंडस्ट्री के लिए तैयार करना है। हर बच्चा यहाँ पे उस तरीके से तैयार किया जाता है कि टेक्निकल ट्रेनिंग पाए, ये जाने कि गारमेंट इंडस्ट्री में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, क्या कपड़ा होता है, क्या गारमेंट होती है, क्या तकनीक होती है, क्या मशीनें जो हैं हाई स्पीड की इस्तेमाल की जाती हैं, और उसको फिर हम गारमेंट इंडस्ट्री में सुपरवाइज़र लेवल पे, पैटर्न मास्टर, कैड के डिपार्टमेंट में और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मर्चेंडाइज़र, फैशन डिज़ाइनर, तरह तरह के रोल्स हैं गारमेंट इंडस्ट्री में, वहाँ बच्चों को जॉब लगवाते हैं। आपको इस स्कीम के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। ये एक हमारे लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कीम है जो हमें दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। दिल्ली गवर्नमेंट बहुत से कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स में जो यूथ है दिल्ली का, उसको जॉब के लिए तैयार करने के लिए जुड़ी हुई है और हमारे साथ भी जुड़ी हुई है ATDC के साथ 2007 से। 2007 में अंबेडकर भवन रोहिणी में, जहाँ की दिल्ली SC ST कॉरपोरेशन का ऑफिस है, वहाँ 2007 में ATDC का सेंटर स्थापित किया गया था। तब से हम जो दिल्ली का युवक है और युवतियाँ जो SC, बैकवर्ड, OBC, EWS, माइनॉरिटी, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, उनको इस तरह के 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज बिल्कुल फ्री मुहैया कराती है और साथ में उनको जॉब के लिए रेडी करने के लिए या स्वयं का काम करने के लिए उनको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज उनको तैयार करती है। इस मौके पर मौजूद NYKS के दक्षिणी पश्चिमी जिला अधिकारी अंजलि चौधरी ने कहा, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम से युवा अपने आप को परख सकते हैं और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। सीखने के साथ साथ वो एक नए जीवन के अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं। हमारा जो विभाग है उसकी फाउंडेशन है युवा मंडल। युवा मंडल कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है, जैसे आप SHG लगा रहे हैं उसी तरीके से एक युवा मंडल होता है। युवा मंडल में कुछ युवक और युवतियाँ एक साथ मिलकर काम करते हैं, समाज से भी काम करते हैं और निस्वार्थ भाव से जो वॉलंटियरिज्म की स्पिरिट है उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं, समाज में उसको और ज़्यादा प्रेवलेंट करते हैं। तो इसी विषय में आज का कार्यक्रम है युवा मंडल विकास अभियान। इस साल नेहरू युवा केंद्र दक्षिण पश्चिम दिल्ली ने
पूरे 100 नए क्लबों का गठन किया है, जिनमें से 75 नए क्लब हैं और 25 क्लब पुराने थे जिनको अपडेट किया गया है, जिनके प्रेसिडेंट और सचिव और जो मेंबर्स होते हैं उनको चेंज किया गया है या उसमें कुछ बदलाव किया गया है। उन्हीं 100 क्लबों को आज बुलाया गया है और आपस में एक तरीके से इंटरेक्शन का एक प्लेटफॉर्म के तौर पर ये कार्यक्रम हमने आज ऑर्गेनाइज़ किया है ATDC के साथ मिलकर। ATDC मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर जो काम करते हैं वो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ के बारे में हमारे युवा मंडलों को बताना चाहते थे और इसीलिए हमने भी इस बात को बड़ा ही पॉजिटिवली लिया, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट अगर युवाओं में बढ़ेगा तो हमारे देश का युवा आत्मनिर्भर बनेगा। NYKS के अधिकारी सुरेंद्र बोकन ने भी इस कार्यक्रम के उद्देश्य को मीडिया के सामने रखा। है कि खाली इन्हीं बच्चों को केवल कोर्स किया जाएगा, ये तो अभी वही बच्चे आए हैं जो इस सघन जो हमने यूथ क्लब डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था उसमें जो बच्चे शामिल हुए हैं केवल वही बच्चे अभी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही बच्चे रहेंगे। ये जो यूथ होंगे हमारे और भी जो क्षेत्र के यूथ होंगे उसमें से कोई भी यूथ इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले सकता है और हमारा इसका उद्देश्य एक नहीं कई उद्देश्य इसके साथ साथ है इस कार्यक्रम को आयोजित करने के। एक तो जो हमने सघन यूथ क्लब डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था उसमें जितने भी यूथ्स खासतौर पर नए जुड़े हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाएं ताकि एक दूसरे को जान लें पहचान लें। साथ में क्या है कि जो नेहरू युवा केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं हम उनको विस्तार से इनको बता सकें, समझा सकें, वो किस तरीके से किस प्लेटफॉर्म पर जाके उसका अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। इस खास मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंची माधुरी वार्ष्णेय ने भी दिल्ली सरकार की इस स्कीम की जमकर तारीफ की। मैं तो रोज हैरान होती हूँ जब मैं यहाँ आई और मुझे इस कोर्स के बारे में पता चला तो कल मैंने अपने साथियों को भी बताया। ये बिल्कुल उसी तरह की योजना है। दिल्ली सरकार कहती है 12वीं तक की एजुकेशन के बाद जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो जिस तरह से जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा आर्थिक अभाव की वजह से स्किल से पीछे ना छूट जाए, ट्रेनिंग से पीछे ना छूट जाए, तो उस तरह की ट्रेनिंग दिल्ली सरकार मुफ्त में देती है। EWS के बच्चों को भी, SC ST OBC के और माइनॉरिटी के बच्चों को भी। ये एक प्रयास है जिले स्तर पे और मुझे बहुत खुशी है कि नेहरू युवा केंद्र इस तरीके के प्रयास युवाओं के बीच में लाके कर रहा है और सभी का जो युवाओं को मोटिवेट करना और उनको समाज के साथ जोड़ना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था आज के कार्यक्रम के अंदर। और उम्मीद करते हैं कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ के अपने आप को स्किल के माध्यम से या और किसी जो स्कीमों के माध्यम से जुड़ेगा और आने वाले समय में वो अपना भविष्य भी तय करेगा कि हमें समाज में किस तरीके से रह के बुराई को दूर करना है और अपने आप को सक्षम बनाना है। तनोजिया है। मैम, ये कितने दिनों से कोर्स सीख रही हैं? सर मेरा ये 1.5 मंथ हो गया कंप्लीट और 1.5 मंथ मतलब होने वाला। इसके बाद मैंने 1 ईयर के लिए भी अप्लाई किया है यहाँ पे। क्या क्या सीखा अभी तक? सर मैंने सीखा, योग लगाना सीखा है, तुरपाई सीखी है, काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली। अभी स्टार्टअप ही है 1.5 मंथ में। कितना फ़ायदा आपको समझ में आता है कि इस कोर्स से फ़ायदा होने वाला है? सर काफ़ी समझ में आया क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल न्यू हूँ, फ्रेशर हूँ और मेरा मतलब मन भी नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आना स्टार्ट किया तब मैम ने भी काफ़ी हेल्प की, टाइम मैनेजमेंट का, हर चीज़ का। घर से निकलने के लिए मतलब वक्त नहीं मिलता था, लेकिन अब ये है थोड़ा सा सीखने में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि यहाँ के जो स्टाफ है ना बहुत ज़्यादा सपोर्टफुल है। क्या कोई फीस भी? नहीं, कोई फीस नहीं है। हमारा EWS से है, SC कोटे से है। नेहरू युवा केंद्र संगठन और ATDC के इस कार्यक्रम के तहत युवा वर्गों को लेकर के एक विचारधारा को रखने की कोशिश की गई। आज का युवा वर्ग अपने करियर को लेकर के कितना चिंतित रहता है और साथ ही साथ वो और किस तरह से अपने भविष्य को वो संवार भी सकता है। यूथ एक पावर है जिस पावर का इस्तेमाल राष्ट्र के निर्माण में बखूबी किया जा सकता है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।